हेलो गाइस, वेलकम टू Algebro'Z। तो आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 का 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 3 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, हमारे पास ये दो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में दो कुछ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में ये डिजिट्स दी गई हैं, तो इनको हमने एक्सप्लेन करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। बस सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कॉम्पोजिट नंबर होते क्या हैं। लाइक हमारे पास दो नंबर होते हैं, एक कॉम्पोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर। तो कॉम्पोजिट वो नंबर होते हैं जिसके जो फैक्टर्स हैं वो एक तो खुद और एक 1 और उसके अलावा और भी ज़्यादा हों, लाइक 2। एक तो 1 द नंबर इटसेल्फ और 1। ठीक है, इनसे ज़्यादा नंबर्स जो है वो उसके प्राइम फैक्टर्स हों। और प्राइम नंबर क्या होता है? जिनके मल्टीपल एक तो द नंबर इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, एक तो वो नंबर खुद और 1। तो कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास ये अवेलेबल है 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 3। सॉरी, द वैल्यू हेयर इज 13। बाय मिस्टेक हैव रिटन 3 ओवर हेयर। तो अब जो है ये सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमने क्या देखना है कि जब भी हमारे पास ये लाइक यहाँ पे एडिशन में कोई चीज़ है तो एडिशन के इस साइड भी और उस साइड अगर कोई चीज़ कॉमन निकल रही है तो पहले हम उसे कॉमन निकाल लेंगे। लाइक 13 यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, अंदर बच गया 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, 13। अब हम 7 11 से कितना होता है 77 प्लस 1। तो 13 इंटू कितना आ जाएगा हमारा, ये 78 आ गया। अब 13 जो है वो प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 13 से जाता है, मतलब 13 के फैक्टर्स क्या हो गया 13 इंटू 1। अब जो 78 है हमारा, तो इसके 2 जा 39 और 39 प्राइम नंबर है तो 39। तो जो 78 है उसके प्राइम नंबर से 2 इंटू 39। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 13 इंटू 1 एंड 78 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 39 इंटू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास अवेलेबल था ऑप्शन। और इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट जो है वो है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके, तो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से जो चीज़ भी कॉमन निकलती है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 कॉमन निकाल लीजिए। 7 इंटू 6, अब 5 था तो 1 आ जाएगा उसकी जगह, क्योंकि ये 5 हमने बाहर ले लिया। अंदर 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, इसको थोड़ा 7 इंटू 6, 1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब 7 6 से कितना होता है 42 और 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 और प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1008 प्लस 1। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया 5 इंटू 1009। अब ये देखो, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है और ये भी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो तो एक तो नंबर इटसेल्फ ये खुद है और एक 1 है। पर अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 5 इंटू 1 इंटू 109 के भी इंटू 1। तो मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है, ये मतलब 2 से ज़्यादा है
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, गॉट इट।